ये जो कुछ भी हो रहा है, ये भारत का हाथ इसके पीछे है। ढाका में बहुत सारे दर्शक देखते हैं हम लोगों को, बोलते हैं किच्चू होवे ना, किच्चू होवे ना, और ये खटमल कह रहे हैं कि हम युद्ध लड़ेंगे, तो लड़ लेते हैं। अब सेम वही यूनुस के खिलाफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। बताओ, पूर्व प्रधानमंत्री के साथ जेल में कोई कांड कर दे रहा है, लोगों को हवा नहीं लगे, इधर से मिलके भारत को सैंडविच बना देंगे। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी और मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश भाई मौजूद हैं। दर्शकों, बांग्लादेश में जो हालात हैं वो पूरी दुनिया देख रही है। हमने देखा कुछ दिनों पहले जब शेख हसीना वहां की प्रधानमंत्री थी, तो वहां विदेशी ताकतों ने जो तख्ता पलट कराया, अब वही खतरा जो इस समय वहां की जो अंतरिम सरकार है उसके जो मुखिया हैं मोहम्मद यूनुस, अब उनके लिए वही खतरा उनके सिर पर मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। और यूनुस साहब ये कह रहे हैं कि अब जो बांग्लादेश में हो रहा है इसके पीछे भारत का हाथ है। प्रकाश भाई, अभी तक पूरी दुनिया ये कह रही थी कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, जिस तरीके से यूनुस रातों रात वहां पर अंतरिम सरकार का मुखिया बन जाता है, उसके पीछे अमेरिका का हाथ था। उसके बाद हमने देखा कि ये जाकर के चीन की गोद में बैठता है, वहां से आकर के कहता है कि भाई साहब ठीक है, हमारे यहाँ पर आइए, हमारे बंदरगाहों को यूज कीजिए, यहाँ सैनिक अड्डा बनाइए, तमाम तरह की बातें, जहर उगलना भारत के खिलाफ, ये काफी दिनों से उगल रहा है। अब फिर ये कह रहा है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये भारत का हाथ इसके पीछे है। कुछ दिनों पहले हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था कि बांग्लादेश में चुनाव होगा, हम उसके हित में हैं, शेख हसीना भारत में है। ये तार किस तरीके से जोड़े जाएं? देखिए, जैसे कुछ जानवर होते हैं वो अपने ही बच्चों को खा जाते हैं। ऐसा हमने सुना ना कि बहुत सारे जानवर होते हैं, उनको पहचान ही नहीं होती, भूख लगता है तो अपने भी जानवर को खा जाते हैं। जिहाद और इस्लामिक कट्टरपंथ वही कह लीजिए व्यवस्था है जिसमें उसकी जब वो कह लीजिए जबड़े में जो है। और ये भाई साहब ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि भारत का हाथ है? भारत का हाथ आपकी गर्दन तक है, दबा नहीं रहा है ये मतलब हमारा वो कह लीजिए भलमनसाहत कह लीजिए यूनिस। और देखिए दर्शकों, एक और चीज समझना, जिन लोगों को नोबेल मिल जाता है, मैग्सेसे मिल जाता है, ये सब ऐसे नहीं मिलता है। आप अच्छा काम कर रहे हैं इसीलिए नहीं मिलता है। आप अच्छे काम के साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में क्या कर पाते हैं, क्या हो सकने की संभावना है, आप किसी के काम आ सकते हैं, कहीं बिठा दिया जाएगा तो कुछ कर लीजिएगा। अब बताइए, इस आदमी को 2007-8 में नोबेल मिला और आज ये बांग्लादेश की गद्दी पर बैठा हुआ है और बातें जो कर रहा है, जिस तरह की बातें ये करता है, ये ढाका में बहुत सारे दर्शक देखते हैं हम लोगों को, बोलते हैं किच्चू होवे ना, किच्चू होवे ना, भारत किच्चू कोरवे ना। उनसे हम बोलना चाहते हैं कि भारत को कुछ करने की जरूरत ही नहीं। हाँ। आपने अपनी व्यवस्था ऐसी कर ली है कि अपनी मौत आप खुद मरोगे। हाँ। और जहां तक भारत का सवाल है, देखिए हमने कल भी कहा था कि मच्छर मारने के लिए तलवार की जरूरत नहीं है। हाँ। कुछ लोग, अरे जैसे राह चलते हो आप, तो आपको पता है कि आपने राह चलते कितने कीड़े मकोड़े इधर उधर खत्म कर दिए, नहीं अंदाजा होता, हम लोग देखते भी नहीं है। वही हाल बांग्लादेश का है कि अगर भारत चले तो उसमें बांग्लादेश कितनी बार दबेगा, कितनी बार तबाह होगा, नहीं। हमने आपको आपके हाल पर छोड़ रखा है। जिनके इशारे पर आप नाच रहे थे, जिनके इशारे पर आप घूम रहे थे, उनसे जरा पूछो कि उनके इस्लामाबाद में क्या हुआ, रावलपिंडी में क्या हुआ, लाहौर में क्या हुआ, कराची में क्या हुआ। अरे जिनको अब्बू मान बैठे, अब्बू को दुनिया के सामने खड़ा करके 4 थप्पड़ मारा है, लेकिन अब्बू आपके हैं बेशरम, थोड़ी दूर गए, बोले नहीं नहीं हमको तो चोट लगा नहीं, हमको किसी ने मारा नहीं, देह झाड़ के सेट। वही काम यहां पर भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी कुछ दिनों पहले जो इनके सलाहकार हैं, उन्होंने ये कहा था कि उधर से पाकिस्तान कार्रवाई शुरू कर दे, इधर से हम कर देंगे। अरे पाकिस्तान को तो जिस तरीके से ठोका पूरी दुनिया ने देख लिया, तो कर लेते, जैसा कि मैंने कहा, कर लेते, मौका था आपके पास। आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मौका देखे, इन्हें पता चल चुका है कि भाई ये कहां स्टैंड करते हैं। और ये अभी समझो राहुल भाई, इन लोगों की मानसिक स्थिति, बुद्धि का स्तर, चीन की हिम्मत नहीं हो रही है मोर्चा खोलने की। पाकिस्तान अगर युद्ध में था, अभी तक चीन पाकिस्तान का सहारा ले रहा था, चीन लड़ लेता ना। चीन की हिम्मत नहीं है मोर्चा खोलने की, और ये खटमल कह रहे हैं कि हम युद्ध लड़ेंगे, तो लड़ लेते। आपके लिए मौका था, आप लड़ लेते। देखिए एक और चीज आपको बताता हूँ, ये तस्वीर चला दीजिए जरा एक बार। ये जो तस्वीर है राहुल भाई, ये चीन के एक एक्सरसाइज की है, कैसा फ्रॉड देश है पाकिस्तान। और जो लोग पाकिस्तान को फॉलो करते हैं उनके लिए भी उस देश का कोई दीन ईमान नहीं, कोई दीन ईमान नहीं। एक आर्मी चीफ सामने बैठा, एक दूसरे को तोहफे में दे रहा, पुरानी तस्वीर है।
और प्राइम मिनिस्टर जैसा आदमी दे रहा है। और ये तस्वीर है चीन के युद्धाभ्यास की। और इन्होंने जो भी अपना अनियान बनियान कुछ नाम इन्होंने रखा था अपने, जो भी इन्होंने कहा कि हमने एक ऑपरेशन मरसूस या पता नहीं मगदूद क्या चला दिया, इन्होंने बोला कि हमने भारत के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाया है उस ऑपरेशन की तस्वीर, बोला कि ये चूंकि हम लोग जीत गए तो जीत गए हैं, तो बोला एक गिफ्ट लीजिए आप। और ये जो तस्वीर है दर्शकों, ये चीन के एक युद्धाभ्यास की तस्वीर है राहुल भाई, ये अभी के ऑपरेशन की भी तस्वीर नहीं। अब आप ये समझो, जो देश आपस में, मुझे आपसे और आपको हमसे झूठ बोलने की, हम लोग प्रोफेशनल लोग हैं, आपस में घर की बात में झूठ बोलने की क्या जरूरत है, लेकिन आपस में जो लोग जिनके पास एक अदद तस्वीर नहीं है दिखाने के लिए कि आपस में एक दूसरे को गिफ्ट भी दे दे, तो कोई ढंग की तस्वीर दे, जो हमने किया हो वो दे, उसके लिए तुम चीन के युद्धाभ्यास की तस्वीर का इस्तेमाल कर रहे हो। तो कोई देश अगर उसको फॉलो कर रहा है तो उसकी क्या हालत होगी, आप खुद समझिए। नहीं, देखिए, एक बड़ी बात यहां पर निकल करके ये सामने आ रही है कि मोहम्मद यूनुस पिछले कुछ दिनों से लगातार अपने बयान बदल रहा है। कभी वो कहता है मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं, कभी वो कहता है कि नहीं मैंने अपने सहयोगियों के साथ में बातचीत की है, उन्होंने कहा कि नहीं भाई साहब आप तो बहुत बेहतर तरीके से इस देश को चला रहे हैं, आपका बने रहना तो बहुत जरूरी है बांग्लादेश के लिए, तो इसलिए मैं बने रहता हूं। अभी खबरें हैं कि कहा है कि 30 जून तक रहूंगा, उसके बाद में इस्तीफा दे दूंगा। मतलब ये गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है। इसको डर है या फिर ये बौखला गया है, इसको क्या समझ में आता है कि भाई साहब भविष्य इसका कैसा होगा, यूरोप में किसी देश में जाएगा, अमेरिका जाएगा या फिर चीन की गोद में बैठेगा। राहुल भाई, इनको भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी। आप भागोगे कहां भागोगे, भागने का समय देखो, रात में, दिन में, जब भी भाई दिन के उजाले निकली थी शेख हसीना को निकालने वाले कौन लोग थे, यही जमान साहब, यही आज भी आर्मी चीफ है। ये कह रहे हैं कि भाई होगा चुनाव हमारे यहाँ, ऐसा नहीं होगा कि वहां जी बाइडेन साहब के कुछ लोग थे उन्होंने आपको बिठा दिया और आप बैठे रहेंगे, हमारे यहाँ चुनाव की व्यवस्था कराओ। चुनाव ये आदमी कराना नहीं चाहता, कोई चुनाव हुआ नेता थोड़ी है, चुनाव तो ये हार जाएगा। अपने जितने पिट्ठू हैं सबको इन्होंने मिनिस्टर और सब कुछ बना करके रखा हुआ है। अब लड़ाई ये है कि जो हमने पहले भी कहा कि जो लोग ये कह रहे थे कि शेख हसीना चली जाएगी तो बांग्लादेश चांद पे चला जाएगा, वही लोग अब ये कह रहे हैं नहीं, ये बुढ़ऊ जब जाएंगे चचा तब हम लोग चांद पे जाएंगे। कहानी सेम है, जो भीड़ शेख हसीना के पीछे पड़ी हुई थी वही भीड़ इनके पीछे पड़ी। देखिए ना, ये जो खबर है, मोहम्मद यूनुस सरकार पर घिरते जा रहे बादल, अब एक और वर्ग सड़कों पर, सेना और नेता पहले ही खफा। यानी जो कट्टरपंथी सोच वाले जो लोग, ये 50 लोगों की भीड़, 100 लोगों की भीड़, जिस तरीके से उसने उपद्रव मचाया, पहले शेख हसीना को मजबूर कर दिया वहां से, मैं कहूं सीधे शब्दों में, वहां से भागने के लिए। लेकिन उसके बाद में जो हमने देखा, जिस तरीके से वहां पर जो अल्पसंख्यक समाज, जो हिंदू समाज है, उसके खिलाफ जो विद्रोह किया गया, जो तांडव वहां पर चला, अब सेम वही यूनुस के खिलाफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यूनुस चाहता है कि वहां की सेना टूट जाए, सेनापति चाहता है कि यूनुस टूट जाए। ये ऐसे देश का भविष्य क्या है? देखिए, पाकिस्तान से निकला हुआ एक टुकड़ा है पाकिस्तान का बांग्लादेश, और उसको अलग करने वाले भी हम ही थे। पाकिस्तान क्या करता है, क्या नहीं करता, जैसा कि आपने पहले भी कहा था कि अभी तक बांग्लादेश बचा हुआ था उस आतंकवाद से, उस घिनौनी सोच से, लेकिन अब बांग्लादेश में भी वही सब होता हुआ दिखाई दे। जब आप कट्टरवाद की तरफ जाइएगा, जैसे ही आपके यहाँ जिहादी मानसिकता हावी हुई, आपकी इकोनॉमी चौपट, आपकी अर्थव्यवस्था चौपट, फिर तो बाकी चीजें कौन है। बांग्लादेश जो भी चड्डी बनियान का बिजनेस करता था, दुनिया में जो भी बेचता था, अब देखो इन देशों को ये बेचा करता था, आपने ट्रांसशिपमेंट रोक दिया, अब ये कहीं कुछ भेज ही नहीं पा रहा है। ये कहानी खत्म है, ये कहानी खत्म है। हम इधर दुनिया के बाकी देशों में तो छोड़ ही दीजिए, भेज सकने की औकात नहीं। दूसरा क्या है, असल चक्कर जो आम जनता है, देखिए होता क्या है, सड़कों पर तो निकलते ही कुछ हजार की भीड़, वो हजार की भीड़ भी सड़कों पर बहुत लगती है, और उसी को ऐरा गैरा नथु खैरा, ये नोबेल प्राइज, हजार बहुत ज्यादा कह रहे हैं आप, 50-100 लोगों की भीड़ भी है, लोग कह देंगे ये देश की आवाज है, ये देश चाहता है, क्योंकि और उससे ज्यादा लोग सड़कों पे चल रहे होते हैं जिनको मतलब ही नहीं होता है। अब चक्कर ये है, सड़क पर चल रही भीड़ चूंकि बोलती नहीं है, उसका कोई चेहरा भी नहीं होता है, वो लोग वो हैं जो दिनचर्या में अपना आए, काम किए और घर गए, दफ्तर से घर वाले लोग हैं, तो भीड़ को लोग कह देते हैं ये देश की आवाज है। अब जो बांग्लादेश की आवाम है, महंगाई चरम पर है, बिजनेस ठप है,
वो सारे उद्योग जो हमने हमारी कीमत पर वहां चलने दिए, वो चाहे जूट हो या कपड़ा, जो भी उद्योग उनका था, वो हमने हमारी उस पर कि भाई बगल का देश है, अच्छा करेगा, और इकोनॉमी अच्छा कर भी रहा था। लेकिन जिस तरह की बकवास आपने की है, आपने जिस दूसरे लोगों पर भरोसा किया, जो कहते हैं कि जी जिहाद करेंगे, तो उनको फिर कुछ आता नहीं है, वो बिजनेस की बात कर ही नहीं सकते। अब पूरा देश क्या है, अब पूरा देश इकोनॉमिकली ब्लॉक है, कहीं से कुछ जाता नहीं है, जो दुनिया से मंगवाओगे तो पैसा है नहीं तुम्हारे पास। अभी भी अमेरिका गया हुआ था कि जी कुछ पैसा दे दीजिए, आईएमएफ से लोन इनको भी चाहिए। इनके जो नए वाले अब्बू हैं, ये तो पुराने खिलाड़ी हैं, कर्ज से लेते हैं, कर्ज लेके घी पीने वाली बात है। पूरा देश अब परेशान है, तो आम लोग भी अब समझ रहे हैं, जो आम लोग पूरे मामले में चुप थे, जिनको लग रहा था कि हाँ ये तो बड़ी क्रांति है, छात्र क्रांति है, बाद में वो दंगाई हो गए, अब वो आम लोग परेशान है कि भाई ये तो गजब लोग हैं यार, ये तो पूरा देश ही बर्बाद हो रहा है। बिजनेसमैन जिसका बिजनेस था, वो बिजनेस ठप है, उद्योग धंधा बंद होने के कगार पर है, तो जिसका धंधा बर्बाद हो रहा है उसको तो समझ आ रहा है किस वजह से बर्बाद हो रहा है। लेकिन जब तक यूनिस रहेगा, संभव ही नहीं है कि यहाँ से दिल्ली से कोई बातचीत हो जाए। और यही कारण है कि अब जो असंतोष का लेवल है, जिहादी तत्व तो इसीलिए हावी हैं कि भाई हमको मिनिस्ट्री नहीं मिली, हम पहले भी पत्थर मार रहे थे, अब भी पत्थर मार रहे हैं, पहले भी रोड पर नारे लगा रहे थे, अब भी नारे लगा रहे हैं। ये आदमी एसी में बैठ के मौज काट रहा है, हमको हमारा हिस्सा मिला नहीं। सबको सबका हिस्सा चाहिए, और इसमें आम आदमी इसलिए जुड़ रहा है, उसको लग रहा है कि यार क्या सोचे थे, क्या हो गया, पहला काम इसको हटाओ, मतलब यूनिस को। लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो तो ये है कि जो शेख हसीना की पार्टी है उसको इन्होंने बैन करा दिया है। विपक्षी पार्टियां हैं, उनका इतना दमखम नहीं है कि भाई वो चुनाव लड़ें और अपनी सरकार बना लें अपने दम पर। आपको क्या लगता है, मतलब वही मेरा सवाल है, ये राजनीतिक अस्थिरता जो है, या फिर हम वो देखेंगे जो अब अभी तक पाकिस्तान में होता आया है? इमरान खान प्रधानमंत्री जेल में, मैं वही तो कह रहा हूँ, जेल में। देखिए पाकिस्तान का जो इतिहास है भाई, या तो उनका जो पूर्व प्रधानमंत्री है, या तो वो जेल में रहता है या विदेश भागता है। जेल में तो पता नहीं, उसके साथ कुछ कांड भी हो गया, इंटरनेट पे दर्शकों आपने पढ़ा होगा। बताओ, पूर्व प्रधानमंत्री के साथ जेल में कोई कांड कर दे रहा है, लोगों को हवा नहीं लग रही। वैसे अब आप फॉलो देखो भाई, जैसे को फॉलो करोगे वैसा बनोगे। आप किनको मानते हो? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को फॉलो कर रहे हो तो वही हाल आपका होगा। पाकिस्तान को लपड़ क्या मतलब ऐसे हालात भी हो सकते हैं क्या कि भाई सेना जैसे पाकिस्तान को चलाती है, क्या बांग्लादेश को भी अब सेना ही चलाएगी? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने ये भी देखा कि वो जो वहां के सेनापति हैं, जो जनरल हैं, रूस गए थे, वहां के रक्षा मंत्री से मिले हैं, वहां के सेना अध्यक्ष से मिले हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक 70% जो सैन्य उपकरण है वो चाइनीज इस्तेमाल कर रही बांग्लादेशी सेना। एक चीज आप समझिएगा, जो सिचुएशन पाकिस्तान का है, जहां बाकी लोगों का इन्वॉल्वमेंट जबरदस्त है, चीन भी है, अमेरिका भी है, यहाँ भारत जिस दिन चाहेगा भारत के ही हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो यूनिस वाली हालत होगी। कह रहा ना कि हमारा हाथ, यूनिस को यह अंदाजा नहीं है भाई, जिस देश की डिलीवरी कहते हैं, जिस देश का जन्म हमने करवाया, हमारी वजह से तुम्हारी पैदाइशी है। ये जो मैप अलग लिए बैठे हो, दुनिया के नक्शे पर अलग झंडा लिए बैठे हो, हमारी वजह से। नहीं तो ये पंजाबी जूता मार रहे होते सुबह शाम, दिमाग सही रहता तुम्हारा। और ये भी तो बड़ी बात है भाई, शेख हसीना जो पूर्व प्रधानमंत्री थी, जिनके खिलाफ आपने वो साजिशें रची, शेख हसीना भारत में है और वो बार बार ये कहती हैं कि मुझसे कुछ अच्छा होना है। ये अल्लाह चाहता है कि मेरे हाथों से बांग्लादेश का कुछ बेहतर हो, कुछ अच्छा हो। आज भी शेख हसीना जो खबरें हैं, उन्होंने ये कहा कि इस पूरे मुल्क को आतंकवादी मुल्क बना दिया यूनुस ने। पाकिस्तान जब अलग हुआ और जब ये बांग्लादेश अलग हुआ, तो वो अलग ही इस आधार पर हो, क्योंकि इनको तो लगता था टू नेशन थ्योरी एकदम धर्म के आधार पर, लेकिन बांग्लादेश बना भाषा के आधार पर। भाषाई और जो आपस में संस्कृति का आदान प्रदान था वो इतना अलग था पंजाबियों से। पंजाबी इनको कुछ मानते नहीं थे, जनसंख्या इनकी ज्यादा थी, सरकार वो चलाते थे, तो वो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ये अलग हो गए। अब लेकिन यहाँ जो नए वाले कलाकार जिहादी हैं, इनको लगता है कि ये हमारे भाई हैं। ये किसी के भाई नहीं है। इनको अफगान सुबह शाम जूता क्यों मार रहे हैं बॉर्डर पे? अफगान से बढ़िया कौन जान रहा है? कहने को तो पाकिस्तान तालिबान की लड़ाई भी लड़ रहा था तब अमेरिका के खिलाफ, अमेरिका की मदद भी कर रहा था उसामा बिन लादेन को ढूंढने में। लादेन मिला कहां? तो ऐसे देश को जब आप फॉलो करेंगे तो आपकी हालत क्या होगी, ये बहुत बताने के लिए है नहीं। दुनिया में आप कोई पाकिस्तानी जाता है, ऊपर से नीचे तक उसको निचोड़ देती है एजेंसी।
आपके साथ भी वही हाल होगा। आप जैसे देश को चाहेंगे, और आप अगर ये चाहेंगे, देखिए मैं पहले भी कह चुका हूं, बांग्लादेश चाहेगा कि वो पाकिस्तान हो जाए, भारत अपने बगल में कोई और दूसरा पाकिस्तान होने नहीं देगा, एक है वही बहुत। नहीं, पाकिस्तान का तो अंत तय है, वही तो प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो तो कई बार ये कह चुके हैं, ये सड़ेगा मरेगा, और उनका ये भी कहना है कि अपने अंतिम दौर में है पाकिस्तान, और वो जो आतंकवाद है वही उसका खात्मा करेगा। अब ये अगर यहां से प्रेरित होकर के ये चाहते हैं कि भाई जिस तरीके से, और जो इनकी पॉलिसी अभी क्या है, एंटी इंडिया। एंटी इंडिया पॉलिसी से तुमको क्या जा रहा है? सेंटीमेंट इमोशन से देश थोड़ी चलता है। लोगों को भड़काकर तुम्हारी इकोनॉमी थोड़ी ऊपर चली जाएगी। जो फैक्ट्रीज थी वो सब बंद है, ट्रांसशिपमेंट बंद है। हमने हमारे यहाँ से जो कुछ भी तुम्हारे यहाँ जाता था वो सब हमने रोक दिया। ये अच्छा, ये लोग उम्मीद करते हैं कि हमें बड़ा नुकसान हो रहा है, जैसे पाकिस्तानियों को लगता है अगर मान लीजिए कोई राफेल कहीं गिर गया होगा तो भारत का बड़ा नुकसान हो गया। अरे भिखारियों, हम राफेल खरीद लेंगे, खरीद लेंगे, आपको भीख ही मांगना है। 8 फाइटर जेट गए हैं अमेरिका के, अब तो अमेरिका देगा भी नहीं। चीन जो देगा वो लोगे तो उसके लिए लोन वो ब्याज लेता है, ब्याज नहीं दे पाओगे तो तुम कहते हो अच्छा मेरे पिताजी की थोड़ी सी जमीन उसको ने पड़ी है, ये वाली ले लीजिए। ये तो तुम्हारा धंधा है, और इन लोगों को लगता है कि ये लोग भारत से मिलेंगे। पाकिस्तान का ये भी है कि इधर से मिलके भारत को सैंडविच बना देंगे। भारत का आकार देखिए, इनका आकार देखिए, भारत की आबादी देखिए, और फिर देखिए ये वो लोग हैं जो बुद्धि का मिनिमम इस्तेमाल कर रहे हैं। इंसान अपने जीवन में मतलब हमारे आपके मस्तिष्क का मुझे लगता है 2-4% ही इस्तेमाल कर पाता है, उससे ज्यादा जो इस्तेमाल करता है वो आइंस्टाइन हो जाता है। पाकिस्तान वाले सब के सब आइंस्टाइन है, और उन्होंने आइंस्टाइन बनना इनको भी सिखा दिया, बंगालियों को भी। ये भी पगलाए हुए हैं, तो हाल वही होगा राहुल भाई, वही हाल होगा जो इनका हाल हो रहा है। और ये तो 2-4 थप्पड़ खा के खड़ा हो जाता है, ये थप्पड़ खाने लायक भी नहीं है। मैंने कहा ना कि आप कल भी हमने कहा था कि यहां से वॉक करना है, वॉक होगा, कहानी खत्म हो जाएगी, कहानी खत्म है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जिस तरीके से अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करना है, जो विदेशी ताकतें हैं, आपको उनकी बातें माननी है, उनके हिसाब से काम करना है। अमेरिका के इशारे पर पहले आपने शेख हसीना के साथ में जो कुछ किया पूरी दुनिया ने ये जाना, और अब आप चीन की गोद में जाकर के बैठ गए हैं, उनके इशारों पर काम कर रहे हैं। बर्बादी तय है। जिस तरीके से पाकिस्तान का जो हाल है पूरी दुनिया जानती है, ठीक वैसा ही बांग्लादेश का भी होने वाला है। आने वाले दिनों में वहां से क्या कुछ खबरें सामने आती हैं उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार।